राना साहब वफाकी फॉर्मर वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये डॉलर स्मगलिंग के ऊपर आप बता दें, क्योंकि वजारत दाखिला में डार साहब के मुतल्लिक शोहरत यही थी कि डंडा पकड़ के बैठ जाते हैं कि डॉलर नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वज़ीर दाखिला का बड़ा कलीदी किरदार होता है। स्मगलिंग अफ़गानिस्तान के रास्ते हो, ईरान के रास्ते हो, डॉलर को हुंडी वाला से ले जाया जाए, क्या चीज़ें नज़र आती हैं आपको? देखें, डार साहब ने बिल्कुल डंडा पकड़ा था और उनका ये बड़ा मुसम्मम इरादा और अज़्म था कि ये इस तरह से कंट्रोल हो सकता है और इसे करना चाहिए। और उन्होंने हमारे साथ भी मीटिंग्स की, प्राइम मिनिस्टर ने एक दो मीटिंग्स चेयर की। लेकिन वो बात जो है वो फिर आईएमएफ की जो है वो मजबूरी आड़े आई, और आईएमएफ ने कुछ इसमें ऐसी शराइत रखी कि वो डंडा जो है ना वो फिर पकड़ा तो था लेकिन चलाया नहीं जा सका। और इसमें सबसे जो वैसे तो खैर यानी छोटे छोटे फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये जो हमारी यानी हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि यानी तकरीबन जो है वो कोई बलूचिस्तान से लेके आप आ जाएं इधर केपीके तक, जो एक्स फाटा एरिया है सारा, तो ये कोई 2500-2600 किलोमीटर के लगभग जो है वो बनता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ही हमारी ये है, जब इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो टिकती नहीं है। चीनी हो वो स्मगल हो जाती है, गंदम हो वो स्मगल हो जाती है, कोई और हमारी ज़रूरत की चीज़ हो वो स्मगल हो जाती है। और डॉलर भी जो है ये लोग बोरियां भर भर के जो है वो यहाँ से जो है वो लेके गए हैं। बोरियां भर भर के डॉलर लेके? बिल्कुल। और जब तक हम इसको रोकें ना, उस वक्त तक जो है वो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर सिर्फ काम करने से जो है वो ये मामला कंट्रोल नहीं हो सकता। राना साहब एक और तासुर ये इसको मौजूद है। रोकने के लिए हम्म। मैं समझता हूँ कि मासवाए इसके कि आर्मी चीफ ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लें और आर्मी जो है वो अपना रोल अदा करे, क्योंकि जो सिविल फोर्सेस हैं उनका इन इलाकों में ऑपरेट करने की जो कुव्वत जो है वो उतनी नहीं है जितनी कि रिक्वायर्ड है। और वो जब तक आर्मी की पीछे बैक सपोर्ट नहीं होगी तो उस वक्त तक ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली नहीं किए जा सकेंगे। अभी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई है, अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि शॉर्टली उसका एलामिया आएगा। मुझे मालूम नहीं है कि आईएसपीआर सारे नुकात कवर करेगा कि नहीं, लेकिन कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है आर्मी चीफ के बिजनेस कम्युनिटी का जो इंटरेक्शन था उसमें जो 4-5 नुकते थे उसकी रोशनी में आज वहाँ डिस्कशन भी होगी। और ये जो डंडा जो हम तो रखते हैं कि स्मगलर्स के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ हुकूमतें चलाएं, तो हो सकता है कि आर्मी चीफ ड्राइविंग सीट पे बैठे और वही डंडा अब उनके हाथ में हो कि खात्मा करो स्मगलिंग का। क्रॉस बॉर्डर कोई ऐसी चीज़ नहीं, ना डॉलर इधर से जाएगा, ना स्मगल गुड्स आएंगी, ना वीट अफगानिस्तान चोरी के रास्ते जाएगी, ना चीनी जाएगी। आप सोचते हैं कि आर्मी चीफ ये डंडा पकड़ के इस स्मगलिंग का खात्मा कर सकते हैं? नहीं, देखें, यानी कोई भी सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट या कोई अदारा, आर्मी चीफ का जिक्र आप कर रहे हैं, अकेले से तो कोई नहीं कर सकता। ये तो जॉइंट एफर्ट है। हमें सभी को जो है वो इसमें अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। देखें, ये जो है ये यानी पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है। इससे पहले भी स्मगल्स होती रही है, इससे पहले भी ये काम होता रहा है। लेकिन अब जिस पैमाने पे होते होते ये पहुंच गया है, और जिस तरह से पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सेहत है, हेल्थ है, वो जिस तरह से अब बहुत ज़्यादा जो है वो वीक, कमज़ोर हो गई है, अब अगर इसको ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जो है पाकिस्तान का वजूद जो है वो ख़तरे में आ सकता आपने है। रोकने की कोशिश की? तो क्योंकि ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ ये हर किसी का फ़र्ज़ है। और इसाक डार साहब ने, मुझे इसमें याद किसी को पड़ता जो है है कि वो एक पीछे नहीं दफ़ा रहना चाहिए। एक फिगर बोला था कि $2 अरब पाकिस्तान से सालाना अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, स्मगलिंग के रास्ते जा रहा है। ये डॉलर है कैश में जो स्मगल हो रहा है, ये वो वीट या चीनी की स्मगलिंग की हम बात नहीं कर रहे। एज इंटीरियर मिनिस्टर आपने कोशिश की कि स्मगलिंग वाले नेटवर्क को तोड़ा जाए? देखें, इसके लिए बहुत कोशिश हुई और इसके लिए जो है वो काम भी हुआ। लेकिन मामला ये है कि इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स जिनका लिया जाना ज़रूरी था, वो इसलिए थोड़ा सा वो लिंगर ऑन होते रहे कि जी ये नेक्स्ट वीक में आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो जाना है।
बस उससे अगले हफ्ते जो है वो हो जाना है। जब उससे अगला हफ्ता आया, बस ये अगले 15 दिन में हो जाएगा। तो उस वजह से भी ये चीज़ें जो हैं वो कोई हार्श स्टेप्स जो है ना वो लिंगर ऑन होते रहे कि ये 15 दिन बाद हो जाएगा जी, अब हो गया जी, अब ये स्टाफ एग्रीमेंट होने वाला है जी, अब ये स्टाफ एग्रीमेंट जो है ये 10 दिन बाद हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से जो है वो तकरीबन कोई, मैं समझता हूँ कि 6 माह से ज़्यादा अरसा जो है वो आपके इल्म में ही है कि इस तरह से जो है वो गुज़रा। अब आप देखें यहाँ पे ये हमारी इन्फॉर्मेशन है और अब भी वही होगी, अगर आज से 1 महीना पहले थी। यहाँ पे लॉकर भरे हुए हैं लोगों के डॉलर्स के साथ। लॉकर भरे हुए डॉलर? बिल्कुल, लॉकर्स भरे हुए हैं। और बैंक वालों को पता है, यानी जिस बैंक की ब्रांच में लॉकर जो है वो डॉलर से भरे हुए हैं, क्या उस मैनेजर को नहीं पता उसको कि वहाँ पे क्या है? लॉकर्स भरे हुए हैं, लोगों ने अपने यानी प्राइवेटली जो है वो यानी अपने गोदाम भरे हुए हैं। तो अब इसके ऊपर अगर कोई कदम उठाया जाता है तो उसके एक अपने यानी उसकी कॉस्ट तो है। लेकिन अब हालात आहिस्ता आहिस्ता यानी पिछले 6 माह 8 माह में उस हद तक पहुंच गए हैं कि अब या तो इन लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए, खुद कोई नहीं ख्याल करता सर, ये और आपको अगर ये लॉ से खुद इन्फोर्स करना खुद नहीं पड़ता है। करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर हमें कौमी सतह पे ऊपर जो है जो इस वक्त कोशिश होने जा रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए पूरी कौम को। सपोर्ट करना चाहिए, फौज इसको ड्राइव करे और कौम सारी सपोर्ट करे। आप जी सपोर्ट देखिए करेंगे? देखिए मामला ये, पीएमएलएन सपोर्ट करेगी? जी पीएमएलएन भी सपोर्ट करेगी, पीएमएलएन को भी सपोर्ट करना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिन एरियाज़ में ये मसला है उन एरियाज़ में ऑपरेटिंग जो फोर्स है, ऑपरेटिंग ऑर्गन जो है वो आर्मी के अलावा अच्छा, काम नहीं कर सकता। मैं आपकी इजाज़त से